हेलो एंड हाय एवरीवन। मेरा नाम है जुगल चौहान, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग कोच। वेलकम बैक टू द कोर्स इनबॉक्स यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने एसईओ की सीरीज के पैटर्न्स को समझा। पहले दिन की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा, एसईओ है क्या, एग्जैक्टली गूगल काम कैसे करता है, किस तरीके से गूगल के पैटर्न्स काम करते हैं, एल्गोरिथम्स काम करते हैं, ये सारी चीजें समझी। सेकेंड डे की वीडियो में हमने समझा कि जो न्यू बॉर्न बेबीज है, मतलब कि जो न्यू बॉर्न एसईओ सीरीज है वो क्या कहती है, तो जिसमें हमने एलएलएमओ, जीईओ समथिंग इस टाइप के पैटर्न्स को समझा था, एआईओ समथिंग, इन चीजों को भी हमने समझा था। आज की इस पर्टिकुलर क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली 2026 में एसईओ फोकस किन टॉपिक्स पे करने वाला है। मतलब देखिए, एक बात याद रखिएगा, ये जो सीरीज चल रही है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। रीजन, क्योंकि आने वाले 2026 से 2035 तक, 40 तक यही पैटर्न और यही सीरीज और लाइक स्ट्रैटेजी चलने वाली है। हाँ, थोड़ा बहुत अपडेशन आता रहेगा, अप डाउन होती रहेंगी चीजें, लेकिन स्ट्रैटेजी यही चलेगी। रीजन है उसके पीछे, पिछले मैं हर वीडियो में एक डायलॉग जरूर दे रहा हूं और वो अभी भी बोलूंगा इस वीडियो में भी। दैट इज, पिछले 12-13 साल से हर साल मुझे बोला जाता था अब एसईओ बंद हो जाएगा, अब ये बंद हो जाएगा, अब गूगल ऐसे काम नहीं करेगा। देखो जी, एक बात याद रखो, गूगल कंटेंट पे ही काम करता है और जितना अच्छा कंटेंट होगा आपकी वेबसाइट रैंक करेगी, जितना यूजफुल कंटेंट होगा आपकी वेबसाइट रैंक करेगी, वैल्यूएबल कंटेंट होगा आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। कल की क्लास में मैंने आपको यह भी बताया था कि वैल्यूएबल कंटेंट के साथ में एआई का एक पैटर्न ऐड हो गया है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपका कंटेंट एआई के मेथड में भी आने लगेगा तो आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। अब इतनी सारी स्ट्रैटेजीज को बनाने के बाद, इतनी सारी पैटर्न्स के साथ ही एसईओ और स्ट्रांग हो गया है, राइट। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना बहुत जरूरी है। आज की इस क्लास में हम लोग कुछ टॉपिक्स को समझेंगे कि 2026 में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे हमें फोकस करना चाहिए और जिनसे वाकई में एसईओ को और पावर मिलेगी और स्ट्रैटेजी और धमाकेदार चीजें और धुआंधार चीजें और धुरंधर चीजें आप बना पाओगे। धुरंधर से मुझे याद आया, आजकल एक मूवी बड़ी फेमस हो रही है यार, धुरंधर। आपने भी शायद देखी होगी, नहीं देखी होगी तो जरूर देखो, बिकॉज बहुत अच्छी लगी मुझे तो वो मूवी। और उस मूवी को देखने के बाद में इस पूरी एसईओ सीरीज का नाम भी मैंने रख दिया है एसईओ के धुरंधर 2026। अगर आपको ये नाम पसंद आ गया ना तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस सर, डेफिनेटली इसी नाम के ऊपर पूरी सीरीज में बनाऊंगा और बहुत ही धुरंधर तरीके से इस पूरी सीरीज को मैं आप सबके सामने लेके आऊंगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस पर्टिकुलर टॉपिक को आज के शुरू करते हैं। तो टॉपिक है जी, इन 2026 एसईओ फोकस ऑन, और एसईओ किन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करता है और किन स्ट्रैटेजी पे फोकस करता है, आइए समझते हैं। सबसे पहला, सर्च इंटेंट। देखिए एक बात याद रखिए, यूजर क्या सर्च कर रहा है अगर आपको यह समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक चीजें रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। मतलब कहने का ये कि अगर आपको यही पैटर्न समझ में आ गया कि यूजर के सर्चेस क्या है, यूजर चाहता क्या है, कोई भी यूजर अगर गूगल पे जा रहा है तो उसके सर्चेस क्या है, किस तरीके के सर्चेस है। मतलब कि आपका अगर कोई बेकरी स्टोर है तो वो क्या सर्च कर रहा है, आपका अगर कोई बुटीक है तो वो क्या सर्च कर रहा है, आप अगर कोई डेंटल क्लिनिक चलाते हैं तो वो क्या सर्च कर रहा है, आप अगर कोई रियल एस्टेट का बिजनेस चलाते हैं तो वो क्या सर्च कर रहा है, आप अगर कोई टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस चलाते हैं तो वो क्या सर्च कर रहा है। मतलब कहने का क्या कि इंटेंट को समझना बहुत जरूरी है कि यूजर किन टॉपिक्स के ऊपर, आई एम सॉरी मेरा पैन गिर गया, किन टॉपिक्स के ऊपर यूजर इन कंसेप्ट को लेके चल रहा है, यूजर को क्या चाहिए, किस पैटर्न के अकॉर्डिंग चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है। देखो एक बात याद रखो गाइस हमेशा, अच्छा आप ध्यान ये मत देना कि पेन गिरा सर का और यूट्यूब में चालू हो गया सर का पेन गिरा। यार हर किसी का गिर सकता है पेन, हाथ में से पेन गिरा, उठाया और हमने वीडियो चालू कर दी दोबारा से, राइट। सो अब इस कॉन्सेप्ट को समझो कि कहां इंटेंट लगाना है, कैसे ढूंढना है यूजर के पैटर्न को, कैसे ढूंढना है उसके सर्च इंटेंट को, कैसे ढूंढना है उसकी स्ट्रैटेजी को। इसके लिए 4 मेजर पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने बोर्ड पे मेंशन करे हैं। तो हालांकि आपको पहले 3 मेजर पॉइंट्स मैं सिखाऊंगा, फोर्थ पॉइंट इनिशियली स्टेज पे आज के टाइम पे सबसे ज्यादा पावरफुल हो चुका है और कस्टमाइज्ड है, राइट। सबसे पहले यूजर देखिए इन तीन चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करता है। क्या? सबसे पहला इंफॉर्मेशनल सर्चेस। नाउ व्हाट इज अ इंफॉर्मेशनल मींस नाम से पता चल रहा है कि यूजर या तो कोई इंफॉर्मेशन लेने गया है, राइट, कि मतलब आईफोन 16 का बैटरी बैकअप कैसा है यूजर पूछने गया है, राइट। एसईओ 2026 में क्या अपडेट हुआ
ये पूछने गया यूजर, राइट? या फिर मेटा एड्स न्यू अपडेट्स ऑफ दिसंबर 2025, ये पूछने गया। मतलब क्या कि जब यूजर इंफॉर्मेशनल पूछता है, मैंने कल भी आपको जिक्र करा था कि आप अगर मेरे नाम को गूगल पे जाके डालते हैं हु इज जुगल चौहान, तो आप कहीं ना कहीं मैं रैंक करता हूं प्रभु की कृपा से। प्रभु की कृपा तो नहीं है, राइट? हालांकि मेरी मेहनत है, प्रभु की कृपा ये यहां सही दिशा में मैं रैंक करता हूं, ये चीज है, राइट? चैट जीपीटी पे अगर आप डालते हैं कि हु इज जुगल चौहान, कहीं ना कहीं मैं वहां भी रैंक करता हूं। तो कहने का मतलब क्या, ये जो हु इज है यही इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है। मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं सामने वाले प्रोडक्ट के बारे में, सामने वाली प्रोसेस के बारे में, सामने वाले व्यक्ति के बारे में। जब आप इंफॉर्मेशन ढूंढना शुरू करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। अगला आता है जी नेविगेशनल कीवर्ड। नेविगेशनल कीवर्ड सीधा सा मतलब है कि जब यूजर डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पे जंप करता है, डायरेक्टली मेरे फॉर एग्जांपल जुगल चौहान के पास डायरेक्टली आ रहा है, कोर्स एंडबॉक्स के पास डायरेक्टली जा रहा है, कोर्स एंडबॉक्स की वेबसाइट देख रहा है, दैट इज कॉल्ड नेविगेशनल सर्चेस, जब आप नेविगेट कर रहे होते हैं। थर्ड आता है सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रांजेक्शनल बेस्ड, विच मीन कि जब यूजर कुछ बाय करने जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आईफोन 16 प्रो, बाय आईफोन 16 प्रो, राइट? 17 प्रो, अब तो 17 भी आ गया, 17 प्रो। तो विच मीन कि जब यूजर पैसे की बात करता है, कुछ खरीदने जाता है, तब उसको हम ट्रांजेक्शनल बेस्ड सर्चेस बोलते हैं। अब बारी आती है जी फोर्थ नंबर की, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है और ज्यादातर 90% एसईओ एक्सपर्ट यहां पे आके बात खा जाते हैं। इस पैटर्न पे आके एसईओ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि जी इतने ही सर्चेस होते हैं, ये लास्ट वाला भूल जाते हैं। लास्ट वाला, कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन। नाउ व्हाट इज कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन? दैट इज कंपैरिजन। जब यूजर कंपेयर करना स्टार्ट कर देता है कि भाई एक कोर्स यहां देख रहा हूं, एक कोर्स यहां देख रहा हूं, अब मुझे कंपेयर करना है, राइट? आईफोन 16 प्रो और आईफोन 16 दोनों में कंपेयर कर रहा है। जब यूजर कंपैरिजन में आ जाता है, जब यूजर कंपैरिजन की प्रोसेस में आ जाता है, उसको हम कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। अब इस चारों पॉइंटर्स के अकॉर्डिंग ही सर्च इंटेंट काम करता है। कि सर्च इंटेंट को अगर आपको समझना है तो यह समझना होगा कि इन चारों पैटर्न्स को समझना होगा, इन चारों की सीरीज और प्रोसेस को समझना होगा। देखिए हर बिजनेस में इंपॉर्टेंट है कि कोई ना कोई इंफॉर्मेशन लेने आ रहा होगा, कोई ना कोई नेविगेशनल के लिए आ रहा होगा। जाहिर सी बात है, बिजनेस रन कर रहे हो तो प्रोडक्ट भी होगा, तो प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई कुछ सर्च कर रहा होगा, या फिर आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड यूजर कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहा होगा आपको। दैट इज कॉल्ड कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन। अगर आपको ये चारों पॉइंटर समझ में आ गए तो ऑटोमेटेड आप सर्च इंटेंट को समझ गए, यूजर के सर्च वैल्यू को समझ गए कि यूजर क्या चाहता है और किस तरीके के पैटर्न्स को यूज करता है। देखिए मार्केटिंग की लाइन में ना एक वर्ड है बहुत अच्छा, जो मुझे काफी अच्छा लगता है, और रियल जिंदगी में भी ये एक वर्ड बहुत प्यारा है, जो ज्यादातर मैं जिक्र भी करता हूं अपनी क्लासेस के अंदर। मार्केटिंग का फंडामेंटल है, यू हैव टू सेटिस्फाई एवरीवन। दिस इज द फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग, दैट यू हैव टू सेटिस्फाई एवरीवन, बट यू कांट सेटिस्फाई एवरीवन। दिस इज द रियलिटी। आप चाहे कितना भी बड़ा ब्रांड यूज कर रहे हो, राइट? मतलब अगर आप Amazon की बात करो या बड़े बड़े ब्रांड्स की बात करो, ऐसा नहीं है कि लोग उन सारी ब्रांड से, जियो से भी लोग परेशान है यार। बहुत सारे ऐसे ब्रांड है कि जिनसे लोग परेशान है, और बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं कि जिनके लोग तारीफ करते हैं, राइट? कहने का मतलब क्या, ब्रांड क्या करते हैं, हर पर्टिकुलर सीरीज को, हर पर्टिकुलर पर्सन को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सबको खुश कर दें ये इम्पॉसिबल है। सेम गोज टू योर जिंदगी ऑल्सो यार। आप क्या सोचते हो, आप डेली सोचते हो कि मैं एक ऐसा पर्सन बनूं जो सबको खुश करूं, डेली सबको खुश करूं, लेकिन होता क्या है, अंत में ऐसा नहीं हो सकता कि आप सबको खुश कर दें, राइट? तो जिस दिन आपने मार्केटिंग के फंडामेंटल को और अपनी रियल लाइफ को एक साथ लेके चलना शुरू कर दिया, मेरे फ्रेंड एक बात जरूर बताऊंगा, बहुत प्यार से अपनी स्ट्रैटेजीज को बना लोगे और एक ना एक दिन अपने बिजनेस में कामयाबी भी छुओगे। ये रियलिटी है। आपको मार्केटिंग फंडामेंटल और रियल लाइफ को कहीं ना कहीं मिसमैच, मतलब ज्वाइन करके चलना है, तभी आप स्ट्रैटेजी को समझ पाओगे, पैटर्न्स को। आइए टॉपिक नंबर 2 की तरफ चलता है। टॉपिक नंबर 2 है यूजर एक्सपीरियंस। देखिए जी, अब हमने बोला कि सर्च इंटेंट समझ लिया, यूजर एक्सपीरियंस क्या है? आप कहते हैं कि सर यूजर एक्सपीरियंस मींस जब आप किसी शोरूम में जाते हैं, किसी अच्छे मॉल में जाते हैं, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप एक चीज देखते हैं,
घर में भले ही आपकी कोई इज्जत ना करता हो, घर में पेरेंट्स बोलते हैं कि चल एक गिलास पानी उठा के ला, लेकिन जब आप किसी बेहतर रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं या शोरूम में गए होते हैं, वहां आपकी रिस्पेक्ट हाई क्लास होती है। दिस इज कॉल्ड अ यूजर एक्सपीरियंस। देखिए अब यूजर एक्सपीरियंस यहां ऑनलाइन कैसे प्रेजेंस होता है? यूजर एक्सपीरियंस प्रेजेंस होता है यूआई यूएक्स से। आपकी जो वेबसाइट का यूआई यूएक्स है वो कैसा है, आपकी वेबसाइट की स्पीड कैसी है, आपकी वेबसाइट में जो कंटेंट पड़ा है वो कैसा है, आपकी वेबसाइट में जो इमेजेस पड़ी है वो कितना ह्यूमन के टच में आ रही है। दैट इज कॉल्ड यूजर एक्सपीरियंस। देखिए कभी भी कोई भी पर्सन जब आपकी वेबसाइट में आता है तो एक बात याद रखिएगा, वो कुछ समय के लिए आया है, ठीक है। अब उस पर्टिकुलर समय के लिए जब वो यूजर आपकी वेबसाइट में जंप कर रहा है, आपको उसे होल्ड करना है। होल्ड करने का मतलब है कि आपको उसके एक्सपीरियंस को बेटर बनाना है। आप जितना ज्यादा उसके एक्सपीरियंस को बेटर बना पाओगे, उतना ज्यादा आपके साथ पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, उतना ज्यादा विजिटर आपकी वेबसाइट पे आना शुरू होंगे। तो यूजर एक्सपीरियंस के लिए यूआई यूएक्स वेबसाइट का अच्छा रखो, वेबसाइट की डिजाइनिंग अच्छी रखो, फोकस करो कि डिजाइन काफी बेटर हो, स्पीड लिमिटेड रखो ताकि कम सेकंड्स के अंदर आपकी वेबसाइट लोड हो पाए। थर्ड थिंग, इमेजेस बेटर लगाओ, कंटेंट अच्छा बनाओ ताकि यूजर के माइंड में वो स्ट्रैटेजी आए और यूजर कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट पे अपना टाइम स्पेंड करे। देखिए जब यूजर टाइम स्पेंड करेगा ना, तभी उसी का मतलब होता है कि उसका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है। हम लोग जब कहीं घूमने जाते हैं, मैंने अभी जिक्र करा, आप मॉल में जाते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहां से यूजर एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है? आपकी वैल्यू होती है ना, वैल्यू इन द सेंस कि आप जो बोल रहे हैं, आप जो रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं, वो रिस्पेक्टफुली चीजें आपको मिल रही हैं, दैट इज कॉल्ड यूजर एक्सपीरियंस। और जब यूजर एक्सपीरियंस बनता है, ऑटोमेटेड फ्लो बनता है, ऑटोमेटेड स्ट्रैटेजी बनती है, ऑटोमेटेड सीरीज बनना शुरू होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टमाइजेशन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूजर सेटिस्फेक्शन के लिए। तीसरा पॉइंट आता है, जी एआई ड्रिवन ऑप्टिमाइजेशन। कहने का मतलब क्या कि अब गूगल जो है ना, अब वो केवल और केवल आपके कंटेंट पे फोकस नहीं करता, गूगल एआई ड्रिवन ऑप्टिमाइजेशन भी करता है। मतलब एआई के थ्रू भी आपकी चीजों को ऑप्टिमाइज करता है, एआई के थ्रू भी आपकी चीजों को, प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करता है, कस्टमाइज करता है। इसीलिए मैंने कल की क्लास में आपको जिक्र करा था कि याद रखो, आपका कंटेंट केवल एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होना चाहिए, आपका कंटेंट मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे होना चाहिए, ताकि जब भी गूगल या गूगल से रिलेटेड कोई सर्च इंजन आपके बारे में पूछे तो आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटेड आप रैंकिंग की उस सीरीज और उस पैटर्न पे आ पाओ। रिमेंबर गाइज, ये जितने भी पॉइंटर्स मैं बता रहा हूं, इन सबके मैं प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं आप लोगों को। अभी ये बस एक इंट्रो टाइप चल रहा है, जिससे आपके माइंड में स्ट्रैटेजी बने और आप पैटर्न्स को समझ पाओ कि एग्जैक्टली वो पैटर्न्स हैं क्या, राइट। और एक चीज ध्यान रखना, ये सारी की सारी वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर लगता है कि इन वीडियो को आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई कजन या आपका कोई रिलेटिव इन वीडियोस को देखने के बाद में कहीं ना कहीं कुछ कर सकता है, तो प्लीज इन वीडियोस को शेयर जरूर करना, क्योंकि अगर आपने शेयर कर दिया तो वहीं पे गेम चेंज हो जाएगा। आपके ये सर ऑटोमेटेड आपको उन चीजों को पढ़ाने आ जाएंगे जो वाकई में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप अपने पैटर्न्स को और सीरीज को और डिजिटलाइजेशन में अगर आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, वो भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी और बहुत ज्यादा वैल्यू भी मिलेगी। आइए नंबर 4 पे आते हैं, क्वालिटी कंटेंट। देखिए जी, कंटेंट की तो सब बात करते हैं, हम बात करते हैं क्वालिटी कंटेंट। अब क्वालिटी कंटेंट क्या होता है? क्वालिटी कंटेंट का मतलब है कि आप क्या वैल्यू दे रहे हो अपने कंटेंट को, कितना कस्टमाइज और वैल्यूएबल कंटेंट आप बना रहे हो। यहां मैं जिक्र करूंगा एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर का, जिनका नाम है सौरभ जोशी। आई गेस बहुत सारे लोग जानते होंगे, मिलियंस ऑफ लोग जानते हैं। अभी उनकी शादी हुई है सौरभ जोशी की, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी आए, यहां तक कि पॉलिटिशियन लीडर्स भी आए वहां पे, राइट। डिपेंड ऑन द कंटेंट। अब आप कहोगे कि सर वो, कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर वो उसका जो कंटेंट होता है वो हमारे समझ में नहीं, तो नहीं आता, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं वो आज जिस मुकाम पे है, आज जिस पैटर्न पे है, आज जिस वैल्यू पे है, वो अपने कंटेंट के दम पे है। तो देखिए बच्चों, एक बात याद रखो, कंटेंट में दम है ना, तो ऑटोमेटेड आपकी वैल्यू है। आपके कंटेंट में दम नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। एक जो वर्ड है वो हमेशा अपने माइंड में रखना, कंटेंट इज अ किंग। और जहां कंटेंट इज अ किंग आ जाता है, वहीं पे गेम चेंज हो जाता है, वहीं पे वैल्यू चेंज हो जाती है, वहीं पे प्रोसेस चेंज हो जाती है, और चीजों को
फंक्शन करने में बहुत आसानी, बहुत इजी होता है, आसानी होती है। मेरी हिंदी कमजोर है थोड़ी सी, तो इसलिए प्लीज डोंट माइंड। आइए, फोर्थ नंबर आता है ट्रस्ट एंड ऑथोरिटी। अब देखो, जाहिर सी बात है, कोई भी यूजर अगर आपकी वेबसाइट पे आया है, अगर कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पे आया है, राइट, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं ताकि आपको और समझ में आए। ट्रस्ट एंड ऑथोरिटी, अगर कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पे आया है तो एक बात याद रखिए कि उसको ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट मींस कि एटलीस्ट वो आपकी वेबसाइट पे कुछ परचेस कर सके, एटलीस्ट एक ऑथोरिटी बिल्ड हो जिससे एंगेजमेंट की पावर बने, एटलीस्ट उसके अंदर एक एबिलिटी हो कि हाँ, अगर मुझे कुछ लेना है, मुझे कुछ कंटेंट देखना है, मुझे कुछ परचेस करना है, तो मैं इस वेबसाइट पे जाके लूंगा, तो मुझे ट्रस्ट है ये वेबसाइट फेक नहीं है, राइट। दैट इज कॉल्ड योर ट्रस्ट एंड ऑथोरिटी। ट्रस्ट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी वेबसाइट के अंदर चैट बॉट्स को लगाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है चैट बॉट्स का यूज होना। प्लस इन्हीं के साथ साथ अपने सारे सोशल मीडिया आइकन्स को मेंशन करो, बिकॉज अगर आप अपने सोशल मीडिया आइकन्स को मेंशन करते हैं तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि लोग आपसे डायरेक्टली हिट होते हैं, डायरेक्टली एंगेज करते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, अपनी वेबसाइट के अंदर ईमेल का फंक्शन भी रखो, ताकि इजीली लोग, अगर उन्हें कुछ दिक्कत है, ना तो वो चैटबॉट पे बात कर पा रहे हैं, ना वो आपको फोन कर पा रहे हैं, फोन बिजी है, प्रोसेस नहीं है, तो कहीं ना कहीं उन्हें ईमेल पे भी लेके जाओ ताकि वो आपको मेल कर सके और अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी सीरीज, जो भी उन्हें दिक्कत है, वो यहां पे आपको बता सके। तो गाइस, ये थे 4 मेजर पॉइंट्स जो कि आज की डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, राइट, और 2016 में जिस पे सबसे ज्यादा फोकस हो रहा है। दीज आर द 4 मेजर पॉइंट्स जो आजकल, आज के टाइम पे सबसे ज्यादा कस्टमाइज्ड है, राइट। इन मेजर पॉइंटर्स को अगर आपने समझ लिया तो कहीं ना कहीं आपने पैटर्न्स को समझ लिया, सीरीज को समझ लिया। ये थी हमारी क्लास आज की 4 मेजर पॉइंटर्स की, कि जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप सीरीजेबल कंटेंट, सीरीजेबल थिंग्स को समझते हो और एसईओ किन टॉपिक्स के ऊपर फोकस कर रहा है। अगली क्लास में हम समझेंगे कि एसईओ एग्जैक्टली करता क्या है और ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ में क्या डिफरेंस होता है, कैसे काम करा जाता है इन तीनों पैटर्न्स में, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। मैं एक सीरीज और स्टार्ट करना चाह रहा हूं, अगर आप कहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस डालना, डेफिनेटली वो सीरीज भी मैं स्टार्ट करूंगा। मैं सोच रहा हूं कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट करी जाए, धुरंधर ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग इन 2026। अगर आप एग्री है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग, डेफिनेटली मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो आपके सामने लाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोर्स एंड बॉक्स।